एल डोराडो। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया ऐसी कई राजों और मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिन्हें जानने के बाद इंसानी जहन हैरान रह जाती है। मॉडर्न साइंस ख्वाह आज आसमान छू रहा है, लेकिन आज भी हमारी इस ज़मीन के कई ऐसे राज हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन नज़र आता है। उन्हीं मिस्ट्रीज में तारीख के कुछ गुमशुदा शहर हैं जो आज एक किस्सा बनकर रह गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में कदीम तिलिस्माती शहर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज हम उन शहरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसी ही एक गुमशुदा शहर द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड यानी एल डोराडो है। एल डोराडो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब ऐसा मकाम है जहां धन, दौलत और सोने की भरमार हो। एल डोराडो का ताल्लुक दुनिया के सबसे बड़े और वसी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट से है, जो साउथ अमेरिका के 10 बड़े रियासतों में फैला है। अमेज़न के इस सुनसान और खौफनाक जंगल में कदीम दौर में बेशुमार शहर और तहजीबों ने जन्म लिया। कहते हैं कि तकरीबन 2000 साल कबल अमेज़न के कोलंबिया और पेरू के इलाकों में रेड इंडियंस और मुइस्का नामी कबीले आबाद थे और कोलंबिया के एक बड़े इलाके में मुइस्का कबीले का कब्जा था। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के मामले में ये कबीला मायान, एज़टेक और इनका तहजीब के बराबर थी। इन रेड इंडियंस के देवमालाई कहानियों और लोक कथाओं के मुताबिक हजारों बरस कबल जमीन पर न जानवर थे न इंसान। तब चांद देवी की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा और झील ग्वाटेमाला वजूद में आई। ये मुकद्दस झील मानी जाती थी। रेड इंडियंस इस झील को कुदरत का तोहफा समझते थे। उनका कहना था कि झील के तह में एक देवी अजदहे की सूरत में सो रही है। जो शख्स भी उस झील के साकिन पानी को छूता है वो उस देवी की नींद में खलल डालकर उसे जगा देता है और फिर जिंदा लौट कर नहीं आता। चुनांचा उस देवी के कहर से बचने के लिए हर साल इस कबीले का बादशाह उस देवी के लिए नजराने चढ़ाता था। इस रस्म में कबीले के एक शख्स को नंगा करके उसके पूरे जिस्म पर सोने के पाउडर को मला जाता। इस शख्स को अतर और तेल में नहलाया जाता और जिस्म पर सोने के जेवरात इस कदर होते कि वो सोने का एक जीता जागता इंसान नजर आता था। फिर ढेर सारे कीमती जेवरात और सोने से भरे एक बेड़े पर उस शख्स को सवार किया जाता और उस बेड़े को झील के बीचों बीच भेजा जाता। इस दरमियान कबीले के तमाम लोग इस झील के चारों तरफ जमा हो जाते और झील के किनारे कुछ लकड़ियां जलाते ताकि धुएं की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर कम आए। फिर सोने के धूल से लिपटा वो शख्स झील के बीच जाकर उस झील में उतरता और उसमें घुटनों तक डूब जाता। ये शख्स सोने के उन जेवरात और सामान को झील में डाल देता और खुद भी पानी में डुबकी लगाता। इसी तरह कबीले के लोग भी अपने जेवरात और सोने इस झील में डाल दिया करते। इस रस्म से वापस लौटने वाला वो शख्स देवताओं का चहीता और शहर का बादशाह बनता। इस सोने में नहाने वाले शख्स को मुइस्का लोग एल डोराडो कहते थे। बाद में इनका ये शहर ही एल डोराडो के नाम से मशहूर हो गया। लोक दास्तानों के मुताबिक ये पूरा शहर ही सोने का बना हुआ था। यहाँ की इमारतें, मकानात, मंदिर और रास्ते सब सोने का था। उन लोगों का मानना था कि सोना एक मुकद्दस और आसमानी मिनरल है। वो सोने से देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर भी बनवाते थे। जब सूरज की रोशनी इस शहर पर पड़ती तो ऐसा मालूम होता जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। मुइस्का लोग गोल्ड का इस्तेमाल इस तरह करते थे जैसे आज हम लोहे या तांबे का इस्तेमाल करते हैं। मुइस्का लोगों के पास इतना सारा सोना कहां से आया था, इस बारे में आज हम कुछ भी नहीं जानते। एल डोराडो का पहला सुराग मैन्यूस्क्रिप्ट 512 नामी तहरीर में मिलता है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पोर्तुगीज एक्सप्लोरर बैंडीरेटिस ने लिखा था, जो अमेज़न के जंगलों में सोने, चांदी और कीमती पत्थर को तलाश किया करते थे।
इस पुरइसरार मैन्युस्क्रिप्ट में उस शहर के मुतालिक सारी जानकारी तफसील से मौजूद थी, लेकिन उस मैन्युस्क्रिप्ट में उस गुमशुदा शहर का लोकेशन नहीं लिखा था। ये मैन्युस्क्रिप्ट आज भी ब्राज़ील के नेशनल लाइब्रेरी में रखा है, लेकिन आम लोगों को उसे देखने की एक्सेस नहीं है। 17वीं सदी में जब पहली बार ट्रैवलर और एक्सप्लोरर को मैन्युस्क्रिप्ट मिला तो वो इससे बहुत इंस्पायर हुए और उनके अंदर ये तजस्सुस जगी कि उस खोए हुए शहर तक कैसे पहुंचा जाए। इस तरह की दौलतमंद तहजीब और शहर की कहानियों ने लोगों के मन में उसे खोजने की ख्वाहिश के साथ लालच भी पैदा किया और हजारों ट्रैवलर और स्पेनिश एक्सप्लोरर हर दौर में साउथ अमेरिका और अमेज़न जंगल में आते रहे ताकि उस सोने के शहर का कोई सुराग मिल सके। सबसे पहले फरवरी साल 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर गोंजालो पिज़ारो एल डोराडो की खोज में निकला था, जिसके साथ 220 हिस्पानवी सिपाही और 400 मकामी बाशिंदे थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग इस खतरनाक जंगल में भूख, बीमारी और जानवरों के हमलों की वजह से मर गए, लिहाजा पिज़ारो अपनी इस तलाश में नाकाम रहा। 16वीं सदी में सर वॉल्टर ने 2 बार इस शहर को खोजने की कोशिश की, मगर वो भी दोनों बार नाकाम रहे और अपने मुल्क वापस लौट आए। कहते हैं कि स्पेनिश फौज जब इस गुमशुदा शहर को ढूंढती हुई कोलंबिया के इलाके में आई तो आखिरकार उन्हें साल 1545 में ग्वाटावीटा लेक मिल गया। उन्होंने इस झील के तमाम पानी को अंदरूनी रास्ते के जरिए बाहर निकाला और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद झील के तह में इतना सोना मिला जिसकी कीमत उस वक्त 80 लाख रुपए थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि न सिर्फ एल डोराडो की कहानियां सच्ची थीं, बल्कि सोने की खोज ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर उन लोगों ने इतना सोना यूं ही बेकार समझकर झील में फेंक दिया था तो असलियत में उनके पास कितना ज्यादा सोना होगा। 19वीं सदी के दौरान एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में सोने के शहर को तलाश करने का काम शुरू किया, जिसकी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। कहते हैं कि वो 8 बार इस जंगल के सर्वे पर गया था। यहाँ पर्सी ने तकरीबन 18 महीने का लंबा सफर किया और ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवरों और हैवानों का सामना किया जिनसे बच पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जब पर्सी 8वीं बार साल 1925 में इस जंगल में सोने के शहर को ढूंढने निकला तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आया। पर्सी के साथ उनका बड़ा बेटा और उसका दोस्त भी शामिल था। पर्सी ने इस आखिरी सफर के दौरान अपनी बीवी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने बताया था कि वो मंजिल से बेहद करीब है। फॉसेट ने यह भी लिखा कि अगर इस सफर से मैं वापस ना आऊं तो मेरी तलाश में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन ना भेजा जाए। पर्सी और उसके साथी कहां गायब हो गए इसकी जानकारी सालों बाद भी न मिल सकी। लोगों का मानना है कि पर्सी और उनके साथियों को सोने का वो शहर मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने वापस अपनी पुरानी जिंदगी में ना लौटने का फैसला किया। एल डोराडो की तारीख ऐसे कई किस्सों से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने इस शहर को खोजने के लिए सफर को शुरू किया, मगर या तो वो कभी लौटकर वापस ना आए या उनका ये सफर एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस में भी एल डोराडो जैसे एक शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक तूफान नूह के बाद हूद नबी के ज़माने में जातुल माद नामी एक शहर आबाद किया गया था, जिसे इरम या सतूनों वाला शहर भी कहा जाता था। इस शहर को बनाने वाला शद्दाद इब्ने शद नामी बादशाह था, जो ज़मीन पर एक जन्नत बनाना चाहता था। लिहाजा उसने लाखों मजदूरों और बेशुमार कारीगरों के जरिया ये शहर बनवाया, जिसमें सोने चांदी के मकानात, याकूत और जवाहिरात के सुतून और इमारतें बनाई गई। शराब, दूध और शहद की नहरें और दरख्त लगाए गए। इस शहर में दुनिया भर की आराम और आराइश और अय्याशियों की चीजें मौजूद थी। शहर के रास्ते और दीवार तारीक रातों में भी चमकते थे। इस नायाब शहर को बनाने में 300 सालों का वक्त लगा। इरम के इस जन्नत को बनाने का मकसद ये था कि शद्दाद खुद को खुदा साबित करना चाहता था, लेकिन जब ये जन्नत नुमा शहर बनकर तैयार हो गई और शद्दाद अपने सिपाहियों और लश्कर के साथ इस शहर में जैसे ही दाखिल हुआ, उससे कबल ही अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर ली गई।
फिर ये शहर भी तबाह हो गया और उसकी सल्तनत भी मिस्मार कर दी गई। लिहाजा शद्दाद अपनी ही बनाई हुई जन्नत की एक झलक भी ना देख सका। लोगों का ये मानना था कि अरब के सहराओं में कभी कभी रात के वक्त उस शहर की रोशनी और झलक नजर आ जाती थी। रिवायत है कि एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न कलाबा एक दफ़ा अदन के उसी इलाके से गुजरे। सफ़र के दौरान आपका ऊंट कहीं भाग निकला, लिहाजा उसे तलाश करते करते आप रास्ता भटक गए और अदन के उस इलाके में जा पहुंचे। वहां आपने सोने के एक चमकदार शहर को देखा जिसकी दीवारें और मीनारों को देखकर आंखें चुंधिया रही थी। हजरत अब्दुल्लाह ये मंजर देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो आप सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद के जन्नत के मुतालिक बयान फरमाई थी। फिर आप उठकर उस शहर के अंदर दाखिल हुए जहां नहरें और दरख्तें थी और ऐसे ऐसे सामान थे जिसे उन्होंने कभी ना देखा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था और पूरा शहर वीरान था। हजरत अब्दुल्लाह ने वहां पड़े कुछ सोने, चांदी और जवाहिरात उठा लिए और वहां से सीधे दमिश्क चले गए, जहां उन्होंने अमीर मुआविया को ये वाकया सुनाया। लिहाजा सहाबा इकराम ने उस शहर की तस्दीक की कि वाकई ये वही शहर है जिसे शद्दाद ने बनाया था, लेकिन अल्लाह ने उसे इंसानों की आंखों से आज छुपा दिया है। लिहाजा कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि एल डोराडो का ये गुमशुदा शहर वही शहर है जिसे शद्दाद ने कायम किया था, क्योंकि एल डोराडो शहर की तमाम खासियत शद्दाद की जन्नत से मिलती जुलती नजर आती है। जबकि कुछ उलमा इस मंतक का इनकार करते हैं, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह ने जिस शद्दाद की जन्नत को देखा था वो अरब के जुनूबी इलाके अदन में था, लेकिन एल डोराडो अमेरिका के जुनूबी इलाके के सुनसान जंगलात के बीच मौजूद होने का गुमान किया जाता है। बहरहाल इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कदीम ज़माने में लोगों ने सोने के ऐसे कीमती शहर तामीर किए थे और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से इस पुरइसरार शहर को लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी था, जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न कलाबा जैसे सहाबी रसूल शामिल थे।